इस वीडियो में तो आज मैं आपको एक राक्षस, एक पागल मशीन के बारे में बता रहा हूं, जिसके साथ मैंने अपना पैर जैसे किसी और ट्रॉटिनेट के साथ नहीं उठाया। ध्यान दें, जो ट्रॉटिनेट मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह बिल्कुल भी अन्य ट्रॉटिनेट्स की तरह नहीं है। और वैसे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक विशाल आश्चर्य है। मुझ पर विश्वास कीजिए, ये सच में देखने लायक है। और अगर आप कुकिरन G2 Max में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने निश्चित रूप से लिंक विवरण में डाल दिया है। एक छोटी सी नजर डालने में संकोच न करें। लेकिन शुरू करने से पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें। और बेशक अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद हैं तो मुझे एक लाइक जरूर दें। अगर आप एक इलेक्ट्रिक ट्रॉटिनेट की तलाश में हैं लेकिन सच में नहीं जानते कि कौन सा चुनें, आप बाजार की 3 सबसे अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सूची डाउनलोड कर सकते हैं, जो मूल्य श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत हैं। ये निःशुल्क है और विवरणमेन है। ब्रेफ, वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कुकिरन G2 Max के बारे में बात करेंगे, जो लगभग परफेक्ट है और मैं अपने शब्दों का वजन समझता हूँ। आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि यह दिखने में कैसा है। उसके बाद हम इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। और ध्यान दीजिए, क्योंकि इस स्तर पर यह मजाक नहीं है। और फिर मैं आपको उन सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जो जरूरी नहीं कि स्पष्ट हों जब आप अभी तक स्कूटर को अच्छी तरह से नहीं जानते। और ये मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। डिजाइन के स्तर पर तस्वीरें खुद बोलती हैं। स्कूटर बहुत सुंदर है, सच में ये एक खूबसूरत मशीन है। और उससे भी ज्यादा यह अच्छी तरह से खत्म है, मजबूत है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे चलाना बहुत ही आनंददायक है। हम वास्तव में एक सुंदर उत्पाद पर हैं, अच्छी तरह से बनाया गया, गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ। और मुझे लगता है कि यह देखने में बहुत सुंदर है। प्रदर्शन भी मौजूद है, क्योंकि हमारे पास पिछले पहिए में लगा 1000 वॉट का शक्तिशाली मोटर है, जो गोली की तरह चलने की अनुमति देता है। निजी जमीन पर बिल्कुल, क्योंकि हाँ, यह जानवर कागज पर तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाता है। और वास्तव में यह एकमात्र स्कूटर है जिसे मैंने परीक्षण किया है जो बड़ी चढ़ाइयों में महत्वपूर्ण रूप से तेजी लाता है। तो यह पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे उजागर करना है। अगर आपको पहाड़ी चढ़ाई पसंद है या बस आपके मार्ग में बहुत सारे हैं तो आप इस पर जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। यह जानते हुए कि मैं फिर भी 85 किलोग्राम वजन करता हूँ। अगर आप हल्के वजन के हैं तो आप इस स्कूटर के साथ उड़ने वाले हैं। इस स्कूटर पर हमारे पास 3 ड्राइविंग मोड हैं, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे मोड के लिए जाने की अनुमति देते हैं। और तीसरे मोड के लिए हम जाते हैं तक। इसे हम अगले हफ्ते आने वाले वीडियो टेस्ट में देखेंगे। तो अगर आपको यह दिलचस्प लगता है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा लाइक दें, वैसे ये खुशी देता है। फिर हमारे पास 40 8 वोल्ट 20 एम्पियर घंटा की लिथियम बैटरी है, जो सिद्धांत रूप में आपको 80 किलोमीटर तक जाने की क्षमता देती है। ध्यान दें, यह एक सैद्धांतिक स्वायत्तता है। फिर से मैं आपको मेरे परीक्षणों के परिणाम अगले हफ्ते आने वाले वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको दिलचस्पी है। अधिकतम स्वीकृत भार 120 किलोग्राम है। भले ही मुझे लगता है कि यह, जब हम इसकी मजबूती और रोबस्टनेस देखते हैं तो इससे कहीं अधिक वजन सहन कर सकता है। और मशीन का वजन 31 किलोग्राम है, तो ये वास्तव में सुपर हल्का है। आपको इसे उठाने में कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये थोड़ा वजनी तो है, हम इसे छिपाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत व्यायाम करते हैं तो इसे एक हाथ से उठाना ज्यादा समस्या नहीं है। ट्रॉटिनेट इतना ऊंचा होता है कि हम सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं बिना डेक को फुटपाथ पर रगड़े। इसलिए यह वास्तव में शीर्ष है। यह इसे बहुत अधिक बहुमुखी बनाता है और ये आपको इस ट्रॉटिनेट के साथ लगभग सब कुछ करने की अनुमति देता है। हमारे पास 10 इंच के पहिए हैं, जिनके ऑफ रोड टायर हैं, जो किसी भी अन्य ट्रॉटिनेट की तुलना में जमीन को पकड़ते हैं। यह वास्तव में एक पागलपन की बात है। मैंने बड़ी ढलानों पर, मिट्टी के फर्शों पर, रेतीले फर्शों पर आदि पर ब्रेकिंग टेस्ट किए हैं। ये पकड़ता है। यह वाकई में प्रभावशाली है। एक विशेषता जो मुझे स्कूटरों पर देखना बहुत पसंद है वह है समायोज्य हैंडल बार। और इस स्कूटर पर हैंडल बार 3 स्तरों पर समायोज्य है। यह आपके शरीर के आकार के अनुसार स्कूटर को अनुकूलित करने देता है। इसलिए यह एक बार फिर एक उत्कृष्ट बिंदु है। ड्राइविंग की स्थिति उत्कृष्ट है। फुटरेस्ट जबरदस्त है। हालांकि डेक मेरे स्वाद के लिए थोड़ा छोटा है। बाद में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैं फिर भी 45.5 का जूता पहनता हूँ, इसलिए यह मदद नहीं करता। लेकिन बाद में जब आप अपना अगला पैर डेक पर और अपना दूसरा पैर फुटरेस्ट पर रखते हैं, आप अपने सहारे पर पूरी तरह से जमे हुए होते हैं। और यह सही है खुशी पाने के लिए। हैंडल बार पर हमारे पास दाईं ओर एक ताला है जो संपर्क बनाने के लिए है। ये एक ऐसी सुविधा है जो मुझे सुरक्षा के मुद्दों के लिए विशेष रूप से पसंद है। लेकिन हमारे पास एक त्वरण ट्रिगर भी है और ड्राइविंग मोड को प्रबंधित करने के लिए एक बटन है। बाईं ओर हमारे पास एक स्लाइडिंग बटन है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जो आगे और पीछे की रोशनी को चालू करने देता है। और हमारे पास निश्चित रूप से सिग्नल लाइट्स को सक्रिय करने के लिए कमांड भी है। और अंत में एक हॉर्न जो एक स्कूटर के लिए काफी जोर से बजता है, लेकिन यह भी वह नहीं है जो हम उदाहरण के लिए एक स्कूटर पर पा सकते हैं। और हाँ, इस स्कूटर पर हमारे पास सिग्नल लाइट्स हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से प्यार करता हूँ। बाद में मैं फिर भी अफसोस करता हूँ कि यह नारंगी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यह सड़क पर थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। बाद में देखो, यह फिर भी स्कूटर पर सिग्नल लाइट्स होना सुपर कूल है। टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अंत में इस हैंडल बार के बीच में हमें एक सुंदर काले और सफेद LED स्क्रीन मिलती है, जो तत्काल गति, ड्राइविंग मोड, बैटरी का वोल्टेज, बचे हुए बैटरी का गेज और वाहन की कुल माइलेज दिखाती है। इस स्कूटर पर ब्रेकिंग वास्तव में उत्कृष्ट है, क्योंकि यह एक साथ शक्तिशाली और सटीक है। हमारे पास आगे और पीछे दोनों तरफ 140 मिलीमीटर के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक हैं,
हैं और हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग इसके सबसे बड़े मजबूत बिंदुओं में से एक है। बेशक ये वीडियो एक पेशेवर द्वारा बनाया गया था, इसलिए कृपया इस तरह की ब्रेकिंग को बिल्कुल भी न करें। देखो, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लेफ्ट और मैक्स की बैटरी काफी बड़ी होती है, हम नहीं जा रहे हैं। ये स्कूटर कॉम्पैक्ट नहीं है, ये एक बड़ा स्कूटर है जो अपना वजन रखता है, लेकिन फिर भी ये मोड़ने योग्य है और मोड़ने की प्रणाली काफी दिलचस्प है और ये विश्वास पैदा करती है क्योंकि ये बहुत मजबूत है। अंत में हमारे पास जलरोधक मानक IP50 है, जो का मतलब है कि यह धूल और पानी के छींटों से बचाव करता है जो सभी दिशाओं से आते हैं। तो ठीक है, बहुत ही व्यावहारिक रूप से मैं कुकिरन G2 Max के बारे में क्या सोचता हूँ? मेरा जवाब कट्टर होगा, मेरा जवाब निर्णायक और बिना किसी हिचकिचाहट के होगा। ये स्कूटर खुशी का एक बम है, मजे का एक बम है। आप इसे लेते हैं, जंगल में जाते हैं, ड्रिफ्टिंग करते हैं, व्हीलिंग करते हैं, स्टॉपीज करते हैं। ये एक ऐसा स्कूटर है जिसके साथ हम खुश होते हैं, जिसके साथ बहुत सारी चीजें करने की संभावना है, किसी भी तरह की जमीन पर अभ्यास करने की, दूर जाने की, तेज जाने की आदि। मेरे लिए ये सच में एक ट्रोटिनेटर है जो हर पहलू पर सफल है। ये सच में एक उच्च श्रेणी का ट्रोटिनेटर है जो एक शानदार इलेक्ट्रिक ट्रोटिनेटर के सभी फायदे रखता है। इसलिए ये सच में एक ऐसा मॉडल है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। क्या ये परफेक्ट है? नहीं, ये परफेक्ट भी नहीं है क्योंकि हमेशा कुछ छोटे पॉइंट्स होते हैं जिन पर इसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन क्या ये मेरा पसंदीदा ट्रोटिनेटर है? फिलहाल जवाब है हाँ। इस ट्रोटिनेटर के साथ मैं व्हीलिंग, स्टॉपी, सुंदर ड्रिफ्टिंग करता हूँ और ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास एक प्रिसाइज और शक्तिशाली ब्रेकिंग सिस्टम है, एक रिस्पॉन्सिव मोटर है, एक फुट रेस्ट है, एक शक्ति जो ये सब करने की अनुमति देती है। और वास्तव में यही सबसे रोचक है, यही वह है जो आनंद लेने की अनुमति देता है, जो आनंद देने की अनुमति देता है। और यह सच में ऐसे चलाने की अनुमति देता है जैसे हम चलाना चाहते हैं। अगर हम तेज चलाना चाहते हैं तो तेज चलाते हैं, अगर हम फिसलना चाहते हैं तो फिसलते हैं, अगर हम पिछले पहिए पर जाना चाहते हैं तो पिछले पहिए पर चलाते हैं। और मुझे यही इस ट्रोटिनेटर पर बहुत पसंद है कि हमें बीमारी की तरह की आजादी मिलती है। शुरुआत से ही गुणवत्ता वाले मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। मैंने कभी नहीं डर लगा कि ब्रेकेज छूट जाएंगे या ब्रेकिंग में कोई समस्या होगी। तुरंत ही मैं बहुत आराम से महसूस हुआ। एक्सेलरेटर भी वैसा ही है। तो यही सच में मुझे इस ट्रोटिनेटर पर बहुत पसंद आया। अब मैं आपको ट्रोटिनेटर के छोटे दोषों के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मुझे क्या सच में पसंद आया। तो पहले जो मुझे सच में पसंद आया वो है एक्सेलरेटर और ब्रेकिंग का प्रिसीजन। उसके बाद ऑटोनॉमी जो कि बस अद्भुत है। मशीन की ऊंचाई जो किसी भी बढ़ा को बिना किसी मुश्किल के पार करने की अनुमति देती है। जरूर मशीन की शक्ति और गति, मशीन की सुंदरता और फिनिश का गुणवत्ता, और अंत में आगे पीछे की प्रकाश व्यवस्था जो शक्तिशाली है, और जरूर इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स। लेकिन सब कुछ ये सब साथ में जाता है। ये सभी फायदे सच में बैंक कार्ड निकालने का मन करता है। और मुझे कहना पड़ेगा कि यह पूरी तरह से वैध है जब आप इस मशीन की गुणवत्ता और इसके द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं को देखते हैं, क्योंकि यह आपको बड़ी स्वतंत्रता के साथ आनंद लेने की अनुमति देगा। लेकिन चूंकि यह अनुमति नहीं है, आप इस स्कूटर के साथ सब कुछ कर सकते हैं। जंगल, शहर, ऑफ रोड, चढ़ाई और उतराई, मिट्टी का रास्ता आदि। ये वाकई पागलपन है। और अगर आप अपनी कार के बजाय ट्रोटिनेट का उपयोग करते हैं तो आप जो ईंधन की बचत करेंगे वह धीरे धीरे आपके ट्रोटिनेट की कीमत चुका देगी। लेकिन बैंक कार्ड निकालने से पहले मुझे आपको कुछ संवेदनशील बिंदुओं के बारे में बताना होगा, और मैंने 3 उठाए हैं। पहला बिंदु जो थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन जब आप इस तरह की गुणवत्ता की चाहत रखते हैं तो वास्तव में इससे बचा नहीं जा सकता। यह तो स्कूटर का वजन है, वह तो 31 किलोग्राम वजनी है। अच्छा, 31 किलोग्राम तो बिना समस्या के उठाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास 2 या 3 मंजिल से ज्यादा है तो ये वास्तव में बहुत भारी लगने लगता है, मुझे लगता है। इसलिए अगर आपको बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी है तो ऑर्डर करने से पहले इसके बारे में सोचें। दूसरी बात, सस्पेंशन जो मुझे थोड़े कठोर लगे। वास्तव में वे काम करते हैं, लेकिन पारदर्शी होने के लिए मुझे आपको बताना होगा कि वे अद्भुत नहीं है। वे काम करते हैं लेकिन कुछ असाधारण नहीं। और अंत में एक्सेलरेटर जो उन लोगों के लिए थोड़ा कम हो सकता है जो थोड़े भारी होते हैं। 90 किलोग्राम से अधिक वजन होने पर मुझे लगता है कि मोटर अभी भी काम करेगी। आप अभी भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा तक चढ़ेंगे, लेकिन चढ़ाई में आप वास्तव में गतिशीलता खो देंगे। इसीलिए अगर आप एक बहुत शक्तिशाली मशीन चाहते हैं और आपका वजन 90 किलोग्राम से अधिक है तो मुझे लगता है कि आपको एक और अधिक प्रीमियम स्कूटर पर जाना चाहिए। बेशक अगर आपके पास बजट है। वैसे मैं जो 85 किलोग्राम वजनी हूँ, मैंने इस स्कूटर के साथ वास्तव में मजा लिया जैसे पागल। इसलिए स्पष्ट रूप से ये मेरा अंतिम पसंदीदा स्कूटर है। ये वास्तव में मेरा पसंदीदा स्कूटर है और मैं आपको इसे सलाह दे सकता हूँ। अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपकी रुचि रखता है तो मैं निश्चित रूप से विवरण में लिंक डालूंगा और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले कोड के साथ। तो यह है A99। विवरण में देखें, यह आपको स्कूटर पर एक बड़ी छूट पाने की अनुमति देता है। लेकिन ध्यान दें, क्योंकि यह कोड केवल 30 दिसंबर 2022 तक ही मान्य है, इसलिए उदाहरण के लिए क्रिसमस पर इसका लाभ उठाएं, अपने आप को खुश करें। आप एक शानदार उपहार खरीदते हैं इस साल के अंत में, एक शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर। आप वास्तव में इसे पछतावा नहीं करेंगे। वरना अगर आप जल्द ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो सूची डाउनलोड करने के बारे में सोचें। हर बजट के लिए कुछ न कुछ है और आपको वहां मूल्य श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत बाजार के 3 सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेंगे। यह 100% मुफ्त है और आपको लिंक विवरण में मिलेगा। देखिए, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो सब्सक्राइब करने और लाइक करने के बारे में सोचें। इससे आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ये बहुत मदद करता है। इसलिए उन सभी का धन्यवाद जो ऐसा करेंगे। इसके साथ हम अगले वीडियो में जो स्क्रीन पर दिखाई देगा उसमें तुरंत मिलते हैं, और बाकी के लिए अगले सप्ताह तक।